मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह आज आगरा पहुंचे थे। आगरा में सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सांसद राजकुमार चाहर भी मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस समय कपड़ा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स संभाल रहे हैं और उसी के मंत्री हैं। वो इस समय टेक्निकल टेक्सटाइल्स को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं और इसी के लिए वो आज आगरा पहुंचे थे। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने टेक्निकल टेक्सटाइल पर खुलकर वार्ता की। ये तो कहाँ करनी चाहिए। देखिए, स्वाभाविक है कि आगरा एक औद्योगिक नगरी है। भले वो कारपेट से जुड़ा हो, भले फुटवेयर से जुड़ा हो, लेकिन जिस विभाग में मैं काम कर रहा हूँ टेक्सटाइल, मुझे खुशी है कि यहाँ जो कारपेट है वो गांव में खड्डी लगा करके काम करते हैं, अपने घरों का काम करते हुए करते हैं। तो उसे कैसे और बढ़ाया जाए इस दृष्टि से आया था और कारपेट इंडस्ट्री भी गया, फिर लोगों के पास भी गया। लेकिन सबसे खुशी की बात हुई कि जब मैं कल कह रहा था कि टेक्निकल टेक्सटाइल यहाँ, तो लोग कंफ्यूज कर रहे थे। यहाँ तो जूते बनते लेदर के, और आज आप ही के बड़ा प्रिय है सरदार धर्मेंद्र जी। हाँ। गुरु कृपा। हाँ जी। गुरु कृपा की फैक्ट्री अभी मैं गया था देखने। 93% टेक्निकल टेक्सटाइल ही जूतों में लग रहे हैं। और मैंने इंडस्ट्री सेक्रेटरी से भी बात की, आलोक जी से, उत्तर प्रदेश, कि अब क्योंकि टेक्निकल टेक्सटाइल में हम 31 मार्च तक जो रजिस्टर्ड होंगे उनको कई चीज का फैसिलिटी मिलेगा। 10,500 करोड़ रुपए का मोदी जी ने उसमें PLI रखा है। तो आज कई ऐसे डिस्कस हुआ और अभी सभी इंडस्ट्री के लोग के साथ मीटिंग है। तो एक नया लोगों को समझ में आया कि टेक्सटाइल में, टेक्निकल टेक्सटाइल बहुत बड़ा ग्रोइंग स्टेज में है। आगरा में क्या संभावना है? बहुत, क्योंकि आप बता रहे हैं ना कि जो भी बन रहे हैं सब टेक्निकल टेक्सटाइल ही है। तो जब टेक्निकल टेक्सटाइल हैं तो उसके रॉ मटेरियल जो फिनिश मार्केट हुआ वो बाहर से आते। अब मेरी इच्छा है कि अब दिल्ली जाकर के यूपी सरकार से बात करूंगा कि कैसे यहाँ पर उसका प्रोडक्शन शुरू हो। कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह से ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध से भारत में जो ईंधन और LPG का संकट खड़ा हुआ है, इस पर भी खुलकर चर्चा की गई। इस पर उन्होंने कहा कि इन सवालों का जवाब तो विदेश मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय दे ही रहा है, लेकिन हमने कोरोना काल भी देखा जो विश्वव्यापी संकट था, लेकिन उसमें भी भारत ने ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए कि उस कोरोना काल से भी निकल आए थे। अब इस समस्या में भी हम बाहर निकल के आएंगे। प्रश्नों का जवाब हमारे विदेश मंत्रालय की ओर से दिया जा रहा है और पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। जब कोरोना काल आया था पूरी दुनिया हाहाकार में था। तो उस कोरोना में न हमारे पास ऑक्सीजन जनरेशन था, न PPE किट था, न कई ऐसी चीजें थे जो नहीं था।
लेकिन एक अवसर निकल के आया और मुझे पूरा विश्वास है कि संकट तो पूरी दुनिया पर है। जब दुनिया पर संकट होगा तो हम उससे अछूत नहीं रह पाएंगे। अभी देखिए पूरी दुनिया में, अमेरिका में कल मैं टीवी पर देख रहा था 16% की वृद्धि हो गई डीजल पेट्रोल पे। जापान में हो गई, जर्मनी में हो गई। लेकिन मोदी जी की जुगाड़ू टेक्नोलॉजी, जो उनके प्रबंधन है, अभी तक तो 20 दिन से ऊपर हो गए, अभी तक 1 रुपया डीजल पेट्रोल पर नहीं बढ़ा। हाँ, कुछ लोग देश के अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया संकट में है, कोई ऐसा देश नहीं है जो इस संकट से, चाइना, अमेरिका, रशिया, सब लोग, लेकिन मैनेजमेंट किसको कहते हैं ये सीखना हो तो नरेंद्र मोदी से सीखो। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह ने सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस समय पूरा विश्व संकट से जूझ रहा है और ऐसे में भी जब आपदा है उसमें भी ये राजनीति कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के साथ एलपीजी की क्राइसिस पर राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। क्या राहुल गांधी, क्या अखिलेश यादव, इन दोनों के ऑफिस में कुएं हैं, वो भी तेल के? बड़ा सवाल उन्होंने भी पूछ डाला। तमाम सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, यूपी का मुख्य अखिलेश यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ये क्या सवाल खड़े कर रहे हैं, जरा पूछिए तो। ये तेल का कुआं कहीं अखिलेश जी को मिला है क्या? उनके पार्टी दफ्तर में है तेल का कुआं, राहुल गांधी के दफ्तर में है तेल का कुआं। ये लोग बुरे दिनों में भी, जब संकट का समय, उस समय भी देश में केवल भ्रम फैलाते हैं। कोरोना में भ्रम फैलाया ये अखिलेश यादव, ये राहुल गांधी, ये जानवर समझ लिए हैं वैक्सीन नहीं लेना, नहीं लेना। और राहुल गांधी ने भी वैक्सीन ली चुरा करके और अखिलेश यादव ने भी लिया। ये नरेंद्र मोदी का मैनेजमेंट है। आगे भी देखिएगा नरेंद्र मोदी का मैनेजमेंट। अगर उनके घर में, उनके दफ्तर में कहीं तेल का कुआं, गैस का कुआं है तो जरा उसको खोल के बता दे तो हम लोग भी खुश हो जाएंगे। अभी आपने एक बात कही कि एक पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलेगी। अरे सर, कई राज्यों